एंकर ने तो सपा प्रवक्ता की धोती खोल दी। एक बार देखिए पूरा वीडियो। सुधांशु जी, देखिए ऐसा है कि मैं इस विषय में तकनीकी दृश्य देखें तो विधानमंडल दल की बैठक तो अब होने जा रही है, तो विधायक दल की बैठक में चुनाव होता है, विधायक दल की बैठक होती तत्काल सबको पता लग जाएगा। परंतु मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जो एक सरप्राइज की बात कही जा रही है, वास्तविकता यह है अंजना जी कि पिछले कई दशकों से राजनीति को एक नजरिए से देखते देखते हमारी सरप्राइज की परिभाषा बदल गई। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं जिनको सरप्राइज कहा जाता है। भजनलाल शर्मा जी, नायब सिंह सैनी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, मोहन यादव जी, विष्णुदेव साय जी, मोहन मांझी जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के दौर से कार्यकर्ता हैं जो दूसरी तीसरी पंक्ति पे निष्ठा भाव से कार्य करते रहे। ये बताइए, एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने 20-20, 25-25 साल पार्टी के लिए कार्य किया है, उसको उसमें से बनना सरप्राइज क्यों नजर आता है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने वो राजनीति देखी है जहां पर कि वर्षों पहले से पता होता यही होगा। मतलब मुलायम सिंह जी की सपा है तो अखिलेश यादव ही भविष्य में कभी होंगे, लालू प्रसाद यादव जी हैं तो दावेदारी में तेजस्वी जी ही होंगे, ये मतलब अगर करुणानिधि थे तो स्टालिन होंगे। तो ये कुछ कुछ वैसा है जैसे परीक्षा हॉल में ये कहा जाता है कि आप परीक्षा भवन में जाएंगे, आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, सॉल्व करना होगा, पर जहां पर्चा पहले से आउट होने की परंपरा हो, और पहले से नहीं, बरसों पहले से आउट होने को, पर्चा पहले ही से पता है कि क्या लिखा जाना था, तो वहां पर जो सामान्य वैधानिक पर्चा मिलने की प्रक्रिया सरप्राइज नजर आती। अब क्योंकि अंजना जी आपने लाइटर वेन में एक बात कही तो मैं भी लाइटर वेन में एक बात सुना देती हूँ। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री में 5 दिन का डिले हुआ था तो कुछ हेडलाइंस आप लोगों के चैनल पर देखी थी। आज 11 दिन का डिले है, वो हेडलाइन पढ़ देती हूँ मैं बीजेपी के लिए। असमंजस में मोदी, ठन गई बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी में घमासान, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, किसने किया अमन भंग, परवेज के आगे क्या मोदी है मौन, जीत के बाद बड़ी दुविधा में मोदी शाह। कुछ ऐसी हेडलाइंस हमने देखी थी 5 दिन के अंतराल में, और बीजेपी में 11 दिन का विलंब हो गया। लेकिन यह विलंब नया नहीं है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में 10 दिन का था, छत्तीसगढ़ में 10 दिन का था, राजस्थान में 12 दिन का था, महाराष्ट्र में 18 दिन का था। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके विधायकों का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बनाएंगे मोदी जी। मेरा अपना लेकिन मानना है मुख्यमंत्री कोई भी बने, लोकतंत्र में पर्ची से, लोकतंत्र में एरो चला के, कार्टव्हील चला के, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये अपने आप में शायद एक चिंताजनक बात है। और यहां पर एक बात कही गई, वही बात कह के अंत कर दूंगी। यहां पर सुधांशु जी ने शायद कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बनते। कितने कर्मठ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी और अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा जी थे जिनको मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कितने कर्मठ बेचारे नरेंद्र सिंह तोमर और रमन सिंह जी थे जिनको खूब चढ़ाया गया और फिर उनका करियर, उनको स्पीकर बना के खत्म करने की साजिश भी रची गई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का प्रेरोगेटिव है वो किसी को भी बनाए। कथित डबल इंजन की सरकार क्या करती है उस पर हमारी ज्यादा पैनी नजर रहेगी और उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जल्दी से रागी जी का एक कमेंट है, जल्दी से। अंजना जी देखिए, हाई कमांड का कल्चर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है भारतीय राजनीति को। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव करें, इसमें ज्यादा ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक अलग पार्टी का पदाधिकारी और जो है वो प्रधानमंत्री चलाता था। ये तो कांग्रेस में भी हम लोग देखा, मनमोहन सिंह कहाँ से चलते थे इसके बारे में तो सब संजय बारू जी, मैं ये बेवकूफी की बात, छोटा सा रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, छोटा सा मौका दीजिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। देखिए, स्टूडियो में बैठकर अनर्गल बातें करना, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ना शोभा नहीं देता। नेशनल टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर लीजिए नेशनल मुद्दों पर। आज असल में देश में चर्चा होनी चाहिए कि मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद भी हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए कि कुंभ में आपके चैनल पर मैंने देखा, आपके सिस्टर चैनल पर, सिस्टर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं के वीडियो बिक रहे हैं। आज चर्चा होनी चाहिए कि कैसे एक लेटर आया है अमेरिका से कि अडानी को नोटिस इशू करे सरकार, क्या करेगी सरकार। आज चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं सुनी गई, सुनवाई के पहले क्यों सीएसी घोषित कर दिया गया। ये इन मुद्दों पर चर्चा करिए ना, यहाँ पर बैठ के फबीते कसना और व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने के लिए तो ऋतुराज जी जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, सीएम चुनना भी इस भीड़ में 48 विधायक उनके हैं, ये भी एक सुखद मुश्किल है ना आप लोगों के लिए। तो इस बार गड्ढा हो गया यहाँ, नहीं अंजना जी? फाइनली 11 दिन के बाद सही कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है, नहीं तो
वैसे तो देखो, दिल्ली की जनता ने इनको चुना है और जनतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, लेकिन जनता का एक एक मिनट, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 11 दिन के बाद सही, देर आए दुरुस्त आए, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। हम तो इतना ही कहते हैं कि जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए और अपना जो है तो कैबिनेट को बनाइए, कैबिनेट की बैठक करिए। महिलाएं इंतजार कर रही है कि जल्दी से निर्णय हो, 25-2500 रुपया आए, 300 यूनिट बिजली मिले, उसके बाद 500 में सिलेंडर मिले, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी आपने वादा किया, उस पर निर्णय हो, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, उस पर निर्णय हो। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या बोलते हैं पत्रकारों को और वकीलों को देने का बात हुआ, इस पर निर्णय हो। यमुना के ऊपर में निर्णय हो। इस बात की जो है तो इंतजार कर रहे हैं लोग। जल्दी से हो, देर आए दुरुस्त आए, पर जल्दी से शपथ कराइए और जल्दी से जल्दी जो है इन सब चीजों पे निर्णय लीजिए। और जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। अंजना जी, सुधांशु जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जिस बात पर हाथ उठा रहे थे, कह रहे थे काम करना शुरू कीजिए। 11 दिन का वैसे ही विलंब हो गया, 365 दिन में से 11 दिन गए। देखिए, दोनों ही पार्टियों का जवाब देता हूं। एक पार्टी जो नई वाली पार्टी है, जिसने अपने महिला सांसद की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई करके फिर एक दूसरी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में मुखौटा सामने रख के और किसी दूसरे बड़े नेता को असली मुख्यमंत्री बनाने के लड़ने का प्रयास किया और वो असली विधायक भी नहीं बन पाए। हाँ, अगर इनको यह लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया नियमानुसार होने से पहले होना चाहिए, तो यही बता दें कि भाई आतिशी जी नेता प्रतिपक्ष होंगी कि नहीं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थी, यानी नेता सदन नेता विधानमंडल दल थी चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद भी नेता विधानमंडल दल रहेंगी या नहीं। दूसरी सुप्रिया जी ने बात कही, उनको थोड़ा इस बात पे आक्रोश था, तो पर्ची और उस पर सिर्फ उन 2 ही वाक्य बताता हूं। एक, उनके नवीनतम प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया, मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं पार्टी में, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। और इनके सबसे प्राचीनतम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि कैसे मीटिंग के दौरान, जबकि 0 वोट था नेहरू जी पे, तो एक चिट गांधी जी ने दी कृपलानी की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपना वोट विड्रॉ किया। और फिर जब सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने, ये लिखा हुआ है माय डेज विद गांधी कृपलानी में, और उन्होंने चिट देकर देखा, और उस चिट के बाद भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो दोनों पार्टियों का ये पता है, हम तो हमारे दोनों प्रधानमंत्री जनता के पार्टी में सर्वसम्मत और जनता के द्वारा बहुमत पाकर बने।